जो पिछले वीडियो में इनकम्प्लीट रह गया था कुछ चीज़ें, उन्हीं को मैं इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करता हूँ और उन्हीं को शुरू करते हैं अपन। शुरू करने से पहले देखिए कि अपन उस टॉपिक उसमें पढ़ रहे थे कि ट्राइकस्मिड regurgitation is also called insufficiency to tide incompetence. It means backflow from the lower right chambers यानी right ventricle to the upper chambers of the right atriums, either damage to tricuspid valve or enlarged or right ventricles. Causes of a tricuspid regurgitations इसके अंदर है कि द मेन कॉजेज ऑफ ट्राइकस्मिड regurgitations इज ए enlarged right ventricle. Primarily causes of a tricuspid regurgitations are endocardial Christian defect, blunt trauma और after mitral valve surgery. और इसके अलावा बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ destroy the tricuspid valves caps into the right ventricles. और इसके अलावा कार्सिनोमोइड सिंड्रोम्स हो सकता है, इनइफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, रूमेटिक फीवर्स हो सकता है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। ये सारे के सारे हैं उसके कोजेज रह सकते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में है फटीग हो सकता है, टायर्डनेस हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग्स हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, स्पेशली एक्सर्शन और जनरल स्वेलिंग्स हो सकती है, स्वेलिंग ऑफ एब्डोमिनल्स हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ द फीट एंड एंकल्स हो सकता है, या एक्टिव पल्सिंग्स ऑफ द नेक और वेन्स हो सकता है, या फिर एक्टिव पल्स इन द नेक वेन्स हो सकता है, या पाल्पिटेशन और रेसिंग हार्ट्स हो सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इसके अंदर वेट लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइटिस हो सकता है, या फिर लॉस ऑफ हार्ट फेलियर हो सकता है, या फिर अब मैनेजमेंट की बात करें तो इसके मैनेजमेंट में है सम पेशेंट आर एबल टू लिव ईयर्स विथ ए ट्राइकस्मिड वाल्व रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट ओनली इन ए इवेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू कंडीशन रेजिस्टेंट टू मेडिकल थेरेपी। यानी कि इसको वैसे कोई ज़रूरी नहीं होती, जिनमें ये ज़्यादा सीवियर हो जाता है उनको इनके अंदर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, सच एज सीवियर हार्ट फेलियर है, अर्थमियाज है, या फिर पल्मोनरी एम्बोलाई है, या रिपीटेड ब्लड इन्फेक्शन होता है फ्रॉम द एंडोकार्डाइटिस एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कारण। सर्जिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड्स द या तो वाल्व रिपेयर किया जा सकता है या फिर रिप्लेस किया जा सकता है। अब ट्राइकस्मिड स्टेनोसिस, इसके अंदर क्या होता है कि ट्राइकस्मिड स्टेनोसिस के अंदर है कि ट्राइकस्मिड स्टेनोसिस इज ए नैरोविंग और ब्लॉकेज ऑफ द ट्राइकस्मिड वाल्व है। द ट्राइकस्मिड वाल्व regulated the blood flow from the heart's upper right chambers to the lower right chambers. Tricuspid stenosis cause the right atrium to because enlarged while the right ventricle does not get enough blood. यानी कि स्टेनोसिस के अंदर वही बात है कि ये नैरो हो जाता है, जो ट्राइकस्मिड वाल्व्स होता है उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, और जो अपर राइट चैम्बर होता है हार्ट टू लोअर राइट चैम्बर है वो राइट वेंट्रिकल्स उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं जा पाता है। कोजेज की बात करें तो इसके कोजेज के अंदर हो सकता है कि नैरोविंग ऑफ स्टेनोसिस वाल्व मेक इट डिफिकल्ट ऑफ ब्लड फ्लो अक्रॉस द नैरो ओपनिंग्स और स्टेनोसिस ट्राइकस्मिड वाल्व इज रेयर अकर्स वेज डिफेक्ट इन ए प्रेजेंट द बर्थ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकती है उसकी वजह से, या कार्सिनोइड डिजीज हो सकती है उसकी वजह से, या राइट एट्रियल ट्यूमर्स हो सकती है उसकी वजह से, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है उसकी वजह से, या फिर कैल्शियम डिपोजिशन हो सकता है वाल्व में उसकी वजह से ऐसे हो सकते हैं। अगर इनके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स में द ओनली सिम्टम्स ऑफ ट्राइकस्मिड स्टेनोसिस आर फटीग एंड पेन ऑफ ए इनलार्ज्ड लिवर। अदर सिम्टम्स इंक्लूड फटिंग है, कोल्ड स्किन है, राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, फुलनेस ऑफ द इनलार्जमेंट ऑफ लीवर्स है, ये कंडीशंस उत्पन्न हो सकती है। मैनेजमेंट की बात करें तो इसके मैनेजमेंट में ट्रीटिंग द अंडरलाइनिंग कोजेज एंड सिम्टम्स ऑफ ए ऑफ्टन इफेक्टिव। वैसे इसकी कोई ज़रूरी नहीं, केवल क्या है कि जो इसके
स्टेनोसिस है उसको ट्रीट नहीं किया जाता, उनके सिम्टम्स को ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट है पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस। पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस, और पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस के अंदर है, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस is a condition in which the flow of blood from the heart right ventricle to lower chamber is blocked at the valve that separate the heart from the pulmonary arteries। उसकी वजह से अलग हो जाते हैं और पल्मोनरी जो लंग्स के अंदर ब्लड जाना चाहिए वो ब्लड नहीं जा पाता है। कोजेज एंड रिस्क फैक्टर के अंदर पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस यूजुअली अकर व्हेन द पल्मोनरी वाल्व डज नॉट ग्रो प्रॉपरली ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट के अंदर नहीं होता है, तब ऐसा होता है। या फिर इंक्लूडिंग द कार्सिनोइड सिंड्रोम्स है, रूमेटिक फीवर है, या नॉन्स सिंड्रोम्स है। अब सिम्टम्स की बात करें तो हार्ट मरमर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ब्लूइश क्लरेसेंस है, चेस्ट पेन है, लॉस ऑफ कार्सिनोमाज है, या फटीग है, लो वेट, पुअर लो वेट गेन्स है, ये हो सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, एंटी अर्थमेटिक्स दे सकते हैं, ब्लड थिनर टू प्रिवेंट द क्लोट्स को दे सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे सकते हैं, वाटर पिल टू रिमूव द एक्सेस फ्लूइड्स कर सकते हैं, परक्यूटेनियस बलून वाल्वोप्लास्टी की जा सकती है, या ओपन हार्ट सर्जरी भी की जा सकती है। ये थी आपकी हार्ट वाल्वुलर डिजीज़ कंप्लीट होती है। थैंक यू।